हेलो साथियों, एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल एग्री बाय एनआरबी क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की दृष्टि से एमसीक्यू की क्लासें चल रही हैं, जो अगली क्लास है पार्ट 3 आज, जो आपके साथ रोजाना 10-15 क्वेश्चन लेके आ रहे हैं। और हमने पहले थ्योरी की क्लास है वो आपके ले लिए, तो अभी तक आपने थ्योरी की क्लास अटेंड नहीं किए तो वो क्लासें आप चैनल पे जाके देख सकते हो। जो आपके एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आ रहे हैं, जो आपके जो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का एग्जाम है 8 मार्च को, उसमें हूबहू 20 क्वेश्चन छपे होंगे। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करके शुरू करते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हो कि पहला आपके सामने प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा बोवाई फैमिली का हिस्सा है। निम्न में से कौन सा बोवाई फैमिली का हिस्सा है। पहला ऑप्शन है आपके सामने भैंस, दूसरा ऑप्शन है गाय, भेड़, बकरी। तो इसके कौन कौन से हैं जो बोवाइडी फैमिली के हिस्सा हैं। पहला ऑप्शन है आपके सामने 1, 2, 3, बी ऑप्शन है 1 व 2, और सी ऑप्शन है 1, 2, 3, 4, डी ऑप्शन है 1, 2, 4। तो इसका कौन सा मतलब बोवाइडी फैमिली का हिस्सा है। तो इसका आंसर की बात करें तो इसका आंसर है वो सी ऑप्शन है 1, 2, 3, 4। जो गाय, भैंस, भेड़, बकरी है, ये बोवाइडी फैमिली का हिस्सा है। तो हमने विस्तार से इसके साथ चर्चा की है थ्योरी की क्लासों में, तो आप क्लासें जरूर अटेंड करें, आपको क्लासें प्रॉपर समझ में आ जाएगी एमसीक्यू की। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कैटल ऑफ माउंटेन या कैटल ऑफ हिल्स एरिया किसे कहते हैं। एशिया सॉरी, यहाँ एरिया तो किसे कहते हैं। तो पहला ऑप्शन याक, दूसरा ऑप्शन मैथुन, ऊंट, बकरी। तो इसका क्या आंसर होगा। आंसर की बात करें तो कैटल ऑफ एरिया किसे कहते हैं, तो इसका आंसर है वो आपके मिथुन, बी ऑप्शन है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें तो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो स्वैम्प बफेलो का वैज्ञानिक नाम क्या है। स्वैम्प बफेलो का वैज्ञानिक नाम क्या है। पहला है बोस इंडिकस, बोस बुबिलिस, बुबिलिस कैरबेलिनिस, और बोस टोटस। तो इसके क्या आंसर होगा। आंसर की बात करें तो इसका आंसर है कि स्वयं बपेलो यानी जलीय दलदलीय स्वयं बपेलो यानी दलदलीय भैंस का वैज्ञानिक नाम क्या है। बोस बुबेलिस कार्बेनियस। ठीक है, और बोस इंडिकस देसी गाय का, बोस टोटस विदेशी गाय का, बुबिलिस जलीय भैंस का। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें तो आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हो कि निम्न में से किसे सर्वप्रथम मानव के द्वारा भोजन के स्रोत के रूप में काम में लिया गया है। निम्न में से किसे सर्वप्रथम मानव के भोजन के स्रोत के रूप में काम में लिया गया है। पहला ऑप्शन है स्वाइड, बोवाइड, इक्वाइन, कैमलिड। तो सर्वप्रथम किसे लिया गया है, तो सर्वप्रथम बोवाइड को लिया। बी ऑप्शन है आपके सामने भोजन के स्रोत के रूप में मानव के। अगला क्वेश्चन है कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो कि निम्न में से किसमें रुमन अनुपस्थित होता है। पहला ऑप्शन याक, ऊंट, भेड़, और घोड़ा। तो किसमें है वो रुमन अनुपस्थित होता है। तो रुमन किसमें होता है। डी ऑप्शन है घोड़ा, क्योंकि ए रुमनती जानवर है घोड़ा, तो रुमन एब्सेंट अनुपस्थित होगा। बाकी में सब में रुमन पाया जाता है। रुमन रेटिकुलम ओबिजम में वो ऊंट में एब्सेंट होता है ओबिजम। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें तो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो कि मुर्गी में आमाशय के कितने भाग होते हैं। पहला ऑप्शन है 1, बी है 2, सी 3, 4। तो मुर्गी में कितने आमाशय के भाग होते हैं, तो इसके आंसर की बात करें 2 भाग होते हैं। कौन कौन से होते हैं। प्रोवेंटिकुलर, वेंटिकुलर, है नी। हमने विस्तार से इसके बारे में चर्चा की हुई है क्लास में, तो आप क्लासें जरूर अटेंड करें एक बार। अगले क्वेश्चन की बात करें तो आप यहाँ देख सकते हो कि सुअर की गर्भावधि कितनी होती है। कितनी होती है। 62 दिन, 114 दिन, 341 दिन, 145 दिन। तो कितने दिन होती है। तो सुअर की गर्भावस्थी है और अवधि गर्भकाल गेस्टेशन पीरियड 144 दिन का, 62 दिन कुत्ता बिल्ली का। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें तो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो यानी गाय में जुगाली की शुरुआत कहाँ से होती है। गाय में जुगाली की शुरुआत कहाँ से होती है। रूमन से, ओमेजम से, रेटिकुलम से, ओबेंजम से। तो किससे होती है। रूमन की गाय में जुगाली की शुरुआत है वो रेटिकुलम से होती है। इसका आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन होगा। ठीक है,
अगले क्वेश्चन की बात करें, और अभिविन्याजन को वास्तविक पाचन कहते हैं, तो आंसर क्या होगा? रेटिकुलम। अगले क्वेश्चन की बात करें तो आप यहाँ देख सकते हो कि हम्पेड केटल का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो हम्पेड केटल का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो पहला ऑप्शन है कैमेलस ड्रोमेडेरियस, बोस इंडिकस, बोस टोर्टस, कैमेलस बैक्टीरियनस। हम्पेड तो किसे कहते हैं? हम्पेड मतलब हम उपस्थित होता है केटल में, किस में होता है? बोस इंडिकस में, विदेशी गाय में, और विदेशी टोर्टस में एब्सेंट होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर की बात करें तो इसका आंसर है वो आपके बी ऑप्शन होगा। ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो कि मुर्गी में अंडे देने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? मुर्गी में अंडे देने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? हैचिंग, ब्रोडिंग, ओव्यूलेशन, नॉन, कोई नहीं। तो क्या कहते हैं मुर्गी में अंडे देने की प्रक्रिया को? तो मुर्गी में अंडे देने की प्रक्रिया को आपके क्या कहते हैं? ओव्यूलेशन। और अंडे से चूजे का बाहर आना हैचिंग। ठीक है, ये विशेष पॉइंट ध्यान रखेंगे आप कि मुर्गी के अंडे देने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ओव्यूलेशन। तो इसका क्या आंसर होगा? आपके सी ऑप्शन होगा, ओव्यूलेशन। और चूजे से मतलब अंडे से चूजे का बाहर आना क्या कहलाता है? हैचिंग। विशेष पॉइंट ये ध्यान रखेंगे आप। अगले क्वेश्चन की बात करें तो ठीक है, ये 12-13 क्वेश्चन थे आपके सामने हमने पेश किए हैं। कैसे लगती है क्लास से कमेंट करके जरूर बताइए, और ज़्यादा से ज़्यादा सभी दोस्तों के पास शेयर कर दें। ये व्हाट्सएप का QR कोड दे रखा है, तो आप स्कैन करके ज्वाइन हो जाइए, ताकि कोई भी सूचना आए तो आपको वैकेंसी से संबंधित अन्य कोई भी जानकारी तो आप तक पहुँच सके। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सभी दोस्तों के पास शेयर करें, और हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे भी आप ज्वाइन हो जाइए, ताकि आपको PDF उपलब्ध हो सके। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।